मोदी को कोई नहीं पूछ रहा दुनिया में सिवाय भारत के अंधभक्तों के। नरेंद्र मोदी को दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा है सिवाय भारत में जो अंधभक्त हैं उनके अलावा, और कोई पूछ नहीं रहा है। तो अब क्या वह अंधभक्त भी यह बताएं कि भूखे पेट बहन बेटियों का इज्जत, नौकरी चाकरी, बेरोजगारी दांव पर लगा करके मोदी मोदी करेंगे? बोलेंगे कि पप्पा ने वार रुकवा दिया? बोलेंगे क्या? और ऐसे ही राजनीति अगर देश की चलती रही तो जो 75-76 सालों में इस देश को बनाया गया था, जो भारतवर्ष का ध्वज पूरी दुनिया में था, हर देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करता था। और भारत इस वक्त 1 साल के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष है। तो जब ब्रिक्स का अध्यक्ष है तो भारत ने एक्शन क्यों नहीं लिया अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में? ईरान तो ब्रिक्स का है। क्यों नहीं यह मोदी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने गलत किया हमले करके शीर्ष नेतृत्व को उनको मौत के घाट उतार दिया? यह बात क्यों नहीं कही? बैठक क्यों नहीं बुलाई? क्यों नहीं प्रस्ताव पास किया? तो अब ब्रिक्स से भी भारत को निकाल दिया जाएगा। G20 बुलाते हैं आप, G7 में जाते हैं, डंका बजाते हैं, किस काम का वह डंका? कहां है वह लोग? कहां है जापान? कहां है इटली? कहां है सऊदी? कहां है दुबई? कहां ओमान, मस्कट, कतर? कहां रसिया, चाइना? कहां है? पुतिन आए थे तो आप तो बहुत गलबलिया कर रहे थे। कहां है पुतिन? पुतिन ने तो कहा आपको हम न तो पेट्रोल देंगे और न तो गैस देंगे, और देंगे तो हम मार्केट रेट में देंगे। तो कहां है आपकी ताकत? यानी कि आप किसी काम के नहीं हो, एक बोझ बन गए हो देश के ऊपर। शर्म करो बेशर्मो। वैसे राजनेता बेशर्म हो गए हैं कि बोझ बन गए हैं इस देश पर। यह हकीकत। अब वक्त बताएगा कि इस देश का क्या होगा, लेकिन अगर देश अब भी नहीं जागा और नहीं संभला, सही निर्णय, सही फैसले नहीं लिया और चुपचाप, बहुत लोग आते हैं कमेंट में लिखते हैं कि सुनते सुनते इतने दिन हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लानत है ऐसे लोगों पर। बोलना तो सीखो कम से कम। और आवाज अगर नहीं उठाई, सवाल नहीं पूछे, तो यह सरकार ऐसे ही करते रहेगी। कीड़े मकोड़े की हालत इस देश की हो जाएगी। सिर्फ मीडिया ने ठेका नहीं ले रखा है, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ने ठेका नहीं ले रखा है। किसी के टुकड़ों पर सोशल मीडिया नहीं पल रहा है। सोशल मीडिया जितनी चुनौती दे रहा है और सोशल मीडिया जितनी दिक्कतें उठा रहा है, जितना झेल रहा है, उसी वजह से आप लोग आज थोड़ी बहुत सुरक्षित बचे हो, वरना किसी लायक नहीं रहते। यह सरकार वह जुल्म आप दर्शकों पर ढा देती। वरना दलालों ने तो दलाली सीख लिया हजारों करोड़ रुपया लेकर के, और सरकार के कामों को आपको दिखा रहा है। क्या जो टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहा है या बातचीत हो रहा है या जो अखबारों में छप रहा है, आप उससे सहमत हैं? मिल रहा है आपको वह? तो गुनाहगार इस देश के लोग भी हैं कि सिर्फ बोल तो दे रहे हैं, लंबी लंबी छोड़ दे रहे हैं, आकर के कमेंट में भी छोड़ देते हैं। मैं तो सबका स्वागत करता हूं, अंधभक्तों के कमेंट का भी स्वागत करता हूं, किसी के कमेंट का बुरा नहीं मानता। बोलिए ना आप जो बोल रहे हैं, लेकिन क्या जो उस पर बोल रहे हैं, कैमरे पर बोलने की वह हिम्मत है आपके अंदर? है जिगर में दम? जिस दिन वह बोलना सीख लेंगे आप,
और बोलने की हिम्मत है तो टीएमडी इंडिया न्यूज 24 आपको लाइव जोड़ करके वह चीज दिखाएगा। जिस दिन बोलने की हिम्मत आ जाएगी, यह सरकार गीदड़ की तरह भाग खड़ी होगी। सरकार का यह जो कर रही है और इस देश पे जो आपदा आ रही है, सिर्फ यह सरकार और मोदी इन्हें नहीं जिम्मेदार है, इस देश की जनता भी जिम्मेदार है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखिएगा, वह राय आपकी होगी। उस कमेंट से आपके समझदारी, आपकी बुद्धित्व पर भी चर्चा होता है। यह दिखता है कि कैसे लोग हैं जो इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी सपनों में जी रहे हैं। कहते हैं कि गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनाह को बर्दाश्त करने वाला और चुप रहने वाला गुनाहगार होता है। ऐसे ही रहे तो फिर एक बार गुलामी इस देश के नाम लिखी हुई है। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा। आप दर्शक जरूर जुड़िएगा और आप अपने विवेक से काम लीजिए और बोलने की हिम्मत दिखाइए, सवाल पूछने की हिम्मत दिखाइए। जिस दिन आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन के बाद सरकार की अकड़ ढीली हो जाएगी, नसें ढीली हो जाएगी। किसी नेता और ब्यूरोक्रेसी की हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर उंगली खड़ा करते। जिस दिन आपके अंदर यह हिम्मत आ गई, तब तक के लिए नमस्कार।